हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो एसपी का सेकंड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे फीचर्स ऑफ शेयर्स और उसका मीनिंग समझेंगे कि शेयर्स होता क्या है। एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोग एग्जाम में लिख सको। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक सो ये सारी चीजें आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेयर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013। अब शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक। अगर मैं बोलूं कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल है, अब जैसे कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है, तो 10 करोड़ कैसे बना रहेगा, किसी ने 10,000 रुपए मिलाया रहेगा, किसी ने 2,000 रुपए मिलाया रहेगा, तो एक एक शेयर जो परचेस करते तो उसी को हम लोग शेयर्स बोलते। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये पूरी बुक है, ये पूरी बुक को ना मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल। ये जो टोटल पेजेस है ना, ये शेयर कैपिटल है पूरी बुक। ठीक है, अगर मैं एक एक पेज को अगर ये काउंट करूं तो ये जो सिंगल जो पेज है दैट इज नोन एज द शेयर्स। आगे समझ में, ये जो पूरा जो कंपनी का पैसा बनता है शेयर कैपिटल का, वो होता है शेयर कैपिटल। अगर हम लोग जो शेयर कैपिटल आया कहां से, वो शेयर में से जोड़ के आया। शेयर फैसिलिटेट क्या करता है, पब्लिक टू सब्सक्राइब, मतलब लोगों को एक ऑफर देता है कि तुम लोग छोटे अमाउंट में खरीदो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेयर 10 लाख का बेचूंगा, बोलो तुम मेरे कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज 10 लाख रुपए किसके बाद में। अगर आदमी कंपनी बोलते कि भाई एक शेयर का हिस्सेदारी बनना है तो 200 रुपए दे दो, 300 रुपीज दे दो, 400 रुपीज दे दो, तो छोटे छोटे अमाउंट में इसको बांटने से क्या हो जाता है, लोगों को खरीदने के लिए आसानी हो जाती है। तो जो डिवाइड होता है शेयर कैपिटल, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। द पर्सन हु परचेस अ शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज ए शेयर होल्डर। याद रखना है, जो भी आदमी शेयर खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर या तो फिर मेंबर ऑफ द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर। एक आदमी कितना भी शेयर परचेस कर रहा है, मिनिमम एक तो करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब उसके पास में जितना पैसा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उतना वो बाई करेगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट, फ्यूचर्स ऑफ शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। स्मार्ट कोड अगर हम लोग देखें, इंप्रूव केटी, अगर ये वर्ड तुमको याद रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बिकॉज आई फॉर इनकम, शेयर होल्डर को क्या इनकम मिलती है, नेट प्रॉफिट का डिविडेंड मिलता है। जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा साल भर में, उसमें से कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती। क्या पे करती है, डिविडेंड। क्या पे करती है, डिविडेंड। मीनिंग शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए टोटल शेयर कैपिटल, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं। आई एम, ठीक है, इसके तो इंप्रूव अगर लिखोगे याद रहेगा तो आई फॉर इनकम, एम फॉर मीनिंग, पी प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओन बाय द शेयर होल्डर। मतलब ना ये मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पहले ही मिलती थी, लेकिन अब तो ये डीमैट फॉर्म में आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप इसको कहीं से भी कहीं तक भी लेके जा सकते हो। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, ये मूवेबल। राइट्स, शेयर कन्फर राइट्स सच एज रिसीविंग द डिविडेंड। अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरे कुछ अधिकार होंगे। राइट्स का मतलब अधिकार। सबसे पहले मुझे डिविडेंड मिलेगा, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उसके हिस्सेदारी का मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैं कंपनी की जाके बुक चेक कर सकता हूँ, इंस्पेक्टिंग बुक्स, अटेंडिंग मीटिंग, जब भी मीटिंग होगी मीटिंग करूंगा, उसमें एक वोटिंग का भी अधिकार मुझे मिलेगा। ओनरशिप, शेयर होल्डर अगर बन जाता हूं तो मुझे सबसे पहले कंपनी का ओनर मिल जाएगा। ओनरशिप मतलब मैं अपने आप को मालिक बोलूंगा। इंडिकेटिंग ओनरशिप इन द कंपनी, ओनर का मतलब आप एक कंपनी के मालिक हो, छोटे से मालिक हो लेकिन मालिक हो। 5 पॉइंट याद रहेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। आगे वैल्यू ऑफ शेयर, इस शेयर हैज अ मॉनिटरी वैल्यू। हर एक शेयर की ना एक वैल्यू होती है मॉनिटरी, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ऑन द सर्टिफिकेट, जब भी हम लोग बाय करते हैं ना, सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, उसको इश्यू वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इश्यू वैल्यू का मतलब बोल सकते हैं सेल प्राइस। और लेकिन जो सेल प्राइस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। और मार्केट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सप्लाई और डिमांड। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का डिमांड बहुत चल रहा है, बहुत प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली वो शेयर का प्राइस क्या होगा, ज्यादा ही होगा।
सप्लाई बहुत कम है, या तो सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, एकदम कम रहेगा। समझ में आ गया? वैसा। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ टाइटल। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगा, सबूत क्या है? शेयर सर्टिफिकेट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। आप कंपनी के मालिक है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कंपनी का एक स्टैंप लगा हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव नंबर। इच शेयर हैज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अनलेस डिमैटेरियलाइज। पहले मतलब जब सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपको मिलता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 शेयर खरीदा तो 1 से लेके 100 तक शेयर मेरे हो गए, इसको डिस्टिंक्टिव नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सर है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें, एक अय्यर नाम के सर है, ठीक है, अय्यर सर ने भी 200 शेयर्स बाय किए तो उनका 101 से लेके 300 तक क्या रहेगा, शेयर्स रहेगा। इसको डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने बुक का एग्जाम्पल बताया, हर बुक का एक पेज नंबर होता है, दो है 130, उसके बाद में 131, ठीक उसी तरह से हर एक शेयर्स का भी डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, लेकिन कब, पहले। अब ये डिमैटेरियलाइजर्स में नहीं है बिकॉज ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई है। काइंड्स ऑफ शेयर। कंपनी 2 टाइप के शेयर इश्यू करती है। काइंड्स मतलब होता है टाइप्स। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। याद रहेगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफरेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप अपने शेयर्स को कभी भी सेल कर सकते हो। ट्रांसफर मतलब आराम से बेच सकते हो। शेयर्स इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है तो फ्रीली आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी और के नाम पे। किसके हिसाब से? हर कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ शेयर, एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। जो शॉर्ट कोड है इसका इंप्रूव्ड केटी, आप लोग इसके फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, याद कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।